तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि सब के सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। हर इंसान चाहता है कि वो खुश रहे, ठीक है। और खुश रहना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन फिर भी मुश्किल है उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि खुश रहना बहुत मुश्किल है। तो उनके लिए वास्तव में ही खुश रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। खुश रहना दरअसल एक कला होती है जिसको हम सबको सीखनी चाहिए। खुश रहना ये एक मानसिक स्थिति होती है जो कि हम लोगों को खुद से बनानी होगी। और ये मानसिक स्थिति हमारी तभी बन सकती है जब हमारे अंदर से जितनी भी बुरी भावनाएं हैं जब वो ख़त्म हो जाए। जैसे कि गुस्सा हो गया, नफ़रत हो गई, जलन हो गया, चुगली करना हो गई, निंदा करना हो गई, आलस हो गया, और भी बहुत सारी बुरी भावनाएं हैं। जब ये हमारी बुरी भावनाएं पूरी तरह से ख़त्म हो जाती हैं तो उस वक्त हम खुश हो सकते हैं। और वो जो खुशी होती है वो परमानेंट खुशी होती है, फिर वो खुशी लुप्त नहीं होती है, वो हमेशा रहेगी आपके अंदर। लेकिन अब बात ये है कि अपने अंदर की जो बुरी भावनाएं हैं तो उसे हम लोग ख़त्म कैसे कर सकते हैं। तो उसे ख़त्म करना का सबसे पहले हमें इरादा करना पड़ेगा। हमें एक कसम खानी होगी कि यार आज के बाद मेरे मन में जितनी भी बुरी भावनाएं हैं मैं सबको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूँगा। लेकिन अपने मन की जो बुरी भावनाएं हैं उन सबको मैं ख़त्म करके रहूँगा। सबसे पहले इस चीज़ का इरादा आपको करना पड़ेगा। जब आप इस इरादे को कर लोगे तो उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि बस आपने इरादा कर लिया तो आपकी सारी बुरी भावनाएं ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। आपके मन में बार बार गुस्सा उमड़ेगा। तो जब जब आपके मन में गुस्सा आए तो उसे उस वक्त अपने मन में ही दबाने की कोशिश करिए। आप देखोगे जब आपके मन में गुस्सा आया और आपने उस गुस्से को दबा डाला तो उस वक्त आपको इतनी ज़्यादा खुशी मिलेगी, इतनी ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी जिसको मैं यहाँ शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। वो चीज़ आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको खुद ही आभास हो जाएगा। इसी तरह जितनी भी बुरी भावनाएं आपके अंदर उमड़े सबको ही अपने मन में दबाने की कोशिश करिए। इसकी प्रैक्टिस करिए। जब इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो एक समय ऐसा आएगा जब आपके मन में सारी जो बुरी भावना हैं तो सब ख़त्म होने लगेंगी धीमे धीमे। और उस वक्त जो एक संतुष्टि है, खुशी है, वो आपको महसूस होना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, जितनी भी ये बुरी भावनाएं होती हैं आपको इन सब को एक मेहमान की तरह देखना पड़ेगा। जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो अब ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही के लिए अब रहेगा हमारे घर में, नहीं। वो थोड़ी समय के लिए आता है और फिर थोड़े समय बाद चला जाता है। ठीक इसी तरह ये बुरी भावनाएं होती हैं, थोड़ी समय के लिए आती हैं और फिर थोड़े समय बाद चली जाती हैं। लेकिन हम लोगों के मन में ये एक घाव दे जाती हैं। जैसे गुस्सा आया या नफ़रत आई, आई तो ये थोड़ी समय के लिए, लेकिन जब तक ये भावनाएं रहेंगी तो हमारे मन को ये दुखाती रहेंगी, ठीक है। इसलिए इन सब भावनाओं को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको दिमाग में ये रखना पड़ेगा ये सब भावनाएं सिर्फ एक मेहमान हैं, थोड़े समय के लिए आती हैं फिर उसके बाद चली जाती हैं। तो इन सब भावनाओं से आपको लगाव नहीं रखना है। आपको ये अच्छे से क्लियर तरीके से मालूम होना चाहिए कि ये सब भावनाएं किसी का भला नहीं कर सकती हैं। इसलिए जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ तो आप उसे बिल्कुल गहराई से समझिए, और जो मैं कह रहा हूँ उसे अभ्यास में लाइए, अपनी ज़िंदगी में उतारिए उस प्रैक्टिस को जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। जब आप इस प्रैक्टिस को करना शुरू करोगे तो धीमे धीमे एक ऐसा समय आएगा जब आपके मन में खुशी आएगी, एक शांति महसूस होगी, और वो खुशी और शांति थोड़े समय के लिए नहीं रहेगी, वो ज़िंदगी भर रहेगी। दोस्तों, मैं अपना एक उदाहरण आपके सामने पेश करता हूँ। मैं क्या हूँ, बार बार मेरे मन में यही सब बुरी भावनाएं आती रहती हैं। गुस्सा, नफ़रत, जलन जब भी आती है मेरे मन में ये सब भावना, तो मैं इनको क्या करता हूँ, दबाने की कोशिश करता हूँ अपने मन में ही। जब मैं ऐसा करने के करता हूँ तो उस वक्त मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत तनाव महसूस होता है। जब भी गुस्सा आता है तो ऐसा लगता हूँ कि बस उस गुस्से को निकाल दूँ किसी तरह। गुस्से को हम लोग कैसे निकालते हैं, किसी से बुरी तरह से गरिया के हमने बात कर ली या फिर किसी को 2-3 चांटे लगा दिए, तो इस तरह हम लोगों को गुस्सा निकल जाता है। लेकिन फिर बाद में पछतावा होता है, बाद में एहसास होता है नहीं यार गलत किया ऐसा। तो जब भी गुस्सा आएगा, नफ़रत आएगी, तो इन सबको मन में ही दबाना, इनको जड़ से ख़त्म करना, ये सब कठिन है। लेकिन अगर प्रैक्टिस किया जाए तो ये धीमे धीमे आसान हो सकता है। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको।